अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर बिगिनर्स। तो सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको एग्जैक्टली वही बताती हूँ जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का पीस मैं रखती हूँ बेस में। इसके साथ हम अपना पेपर जो है वो टेप करेंगे। अगर आपके पास अभी स्केचबुक, अभी मैं अपनी स्केचबुक में काम नहीं कर रही क्योंकि आई थिंक मैं उसको दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी, और लाइन वर्क के लिए आप लोग बेशक कोई स्पेयर पेपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास चार्ट पेपर है और देखिए आपकी एक गंदा भी हुआ है, सो इट्स नॉट इवन इट्स रफ़ पेपर। आप रफ़ पेपर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, तो रफ़ पेपर आप यूज़ करें। आपको इस पर क्योंकि मार्क मेकिंग करनी है, ब्रश आपने इसके ऊपर डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक्स ट्राई करने, तो आप बेशक अपनी स्केचबुक का पेपर अभी यूज़ ना करें और ना ही स्केच पैड को भी जो है आप हाथ लगाएं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो कि आपको चाहिए वो है इस तरह के कुछ स्पेयर पेपर्स। इनको मैंने छोटे पीसेस में कर लिए ताकि हम डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई कर सकें। ठीक है, इस तरह के 2-3 आप पीसेस ले लें। पेपर नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ये है कि वो फिर बहुत पतला होता है ना, तो पेंट से वो ख़राब हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उस पर कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप कोई थोड़ा सा एटलीस्ट थिक पेपर लें, जैसे एक चार्ट पेपर होता है। ठीक है, तो 2-3 पीसेस हमें ये चाहिए। एक आप कोई कार्डबोर्ड या कोई क्लिप बोर्ड इस तरह की चीज़ रख लें। ठीक है, ताकि आपकी सरफेस हम इसको ताकि लिफ्ट कर सकें। सरफेस पे भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि वो फिर आप लिफ्ट नहीं कर सकते उसको, तो इसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हमें रोटेट करना है, अभी मैं आपको फिलिंग करना सिखाऊंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इस तरह का एक कार्डबोर्ड पीस ले लें। जो कार्टन्स आते हैं उसके अंदर आपको इजीली अवेलेबल होंगे। अगर आपके घर में ऑलपर्स का कार्टन आता है तो ये उसी के ही जो है पार्टीशंस होती हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा इस क्लास के लिए सिर्फ मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू कीप इट सिंपल। और फिर मैं नहीं चाह रही कि आप कलर्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हों, तो फ़िलहाल सिर्फ ब्लैक कलर हम यूज़ करेंगे। एक स्कॉच टेप हमें चाहिए। ठीक है, सिंपल सी कोई भी, जस्ट टू टेप इट डाउन टू दिस कार्डबोर्ड। और पानी के मैंने जार लिए, 2 लिए। मैंने आपको पिछली मटेरियल से क्लास में बताया था कि 2 जार्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक जार में हम अपना पेंट जो है उसको थिन करेंगे, दूसरे जार से हम इसको क्लीन करेंगे। तो अगर आप एक ही उसमें दोनों काम करेंगे तो पानी बहुत गंदा हो जाएगा और वो आपके पेपर पे फिर बाद में जो है ना वो ख़राब करेगा उसको। अच्छा जी, ग्लास की मैंने पैलेट ले ली है। ठीक है, आपको मैंने बताया था मटेरियल्स क्लास में कि आप क्यों ये ग्लास पैलेट यूज़ करते हैं। इसके ऊपर से पेंट बहुत आसानी से उतर आता है। तो अगर आपके पास ग्लास पैलेट फ़िलहाल नहीं है तो आप कोई भी डिस्पोजेबल प्लेट यूज़ कर सकते हैं, या कोई आपके घर में पहले से पैलेट पड़ी हुई कोई चीज़ भी। लेकिन आई वुड रियली रिकमेंड कि आगे की क्लासेस के लिए आप इस तरह का कोई ढूंढ लें। ठीक है, कोई टाइल का पीस हो सकता है, कोई भी इस टाइप की सरफेस, स्लिपरी सरफेस जिसके ऊपर से पेंट आराम से उतर आए, क्योंकि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब पेंट आराम से नहीं उतरता ना, तो पेंट करने का मेरा तो दिल नहीं करता कम अज़ कम। सो आई डोंट वांट यू टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। ऑलराइट, इसके अलावा ब्रशेज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रशेज़ हमने सिंपल ब्रशेज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, एक 1 इंच वाला ब्रश आप ले लें, एक आप 2 इंच वाला ले लें, एक पैलेट नाइफ़ आप ले लें। भी मैं ये सिंपल वाली पैलेट नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ, प्लास्टिक वाली भी है मेरे पास, लेकिन चलिए मैं आपको पैलेट नाइफ़ जो है ना उसके बारे में, पैलेट नाइफ़ पे हम एक अलग से फिर सेशन कर लेंगे डिटेल में। फ़िलहाल आप सिर्फ एक पैलेट नाइफ़ यूज़ करें, जो भी आपके पास है। प्लास्टिक वाली है अगर तो आप प्लास्टिक वाली यूज़ कर लें, मेटल वाली है तो आप मेटल वाली यूज़ कर लें। ब्रशेज़ में आप कोई से भी 1-2 साइज़ के फ्लैट ब्रशेज़ निकाल लें। ठीक है, जैसे ये वाला है, मैं ये यूज़ करूँगी, और ये 1-2 छोटे भी हैं मेरे पास, तो आप ज़रूरी नहीं इनमें से सिर्फ 2 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह। ऑलराइट, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने अपना पेपर कोई भी लेना है। ठीक है, और उसको आपने टेप कर लेना है इस तरह से अपनी सरफेस के साथ। तो पहले मैं कोई भी इस तरह का छोटा पीस एक लगा देती हूँ। ऐसे कार्डबोर्ड की काफ़ी पीसेस हैं, तो मैं सारे पीसेस को इस पर 1 बाय 1 लगा लूँगी ताकि टाइम सेव हो जाए। फ़िलहाल लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन दिस वन फर्स्ट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पहली चीज़ सबसे आपने अपनी वर्क स्पेस इस तरह से सेट करनी है कि आपको आसानी। ऑलराइट, मैं आपको सेटिंग दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से बनानी है। सो यहाँ पे आपका जो पेपर है जिसको हमने टेप किया कार्डबोर्ड से, और इधर आपकी पैलेट है। ठीक है, पैलेट के नीचे आपने कार्डबोर्ड रखना। उसकी वजह ये है कि वरना अगर हम नीचे वाइट सरफेस रखेंगे, कुछ भी और सरफेस होती, तो आपको ना कलर सही से नज़र नहीं आएंगे।
इसके ऊपर आप देखें बहुत ज़्यादा एकदम से ना ब्राइट लगना शुरू हो जाता है, तो कलर्स ठीक से नज़र नहीं आते, इसलिए मैं इसके नीचे कार्डबोर्ड रखती हूँ। आप कोई भी ब्राउन पेपर या न्यूट्रल कलर की ग्रे कलर में या कार्डबोर्ड के कलर में कोई भी चीज़ रख सकते हैं शीशे के नीचे। सेंटर में पीस रखेंगे आप। यहाँ पे पानी की सारी चीज़ें एक साथ में रखती हूँ, ठीक है। इधर स्प्रे बॉटल है, यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, उसके अलावा ब्रशेस मैं इधर रख रही हूँ, इरेज़र, पेंसिल। आपने एक पूरा फ़्लो बनाना है, नेचुरल फ़्लो बनाना है ताकि आपको आसानी हो। ब्लैक पेंट इधर रख लेते हैं, ठीक है। टॉवल इधर रख रही हूँ, पेपर टॉवल इधर रख रही हूँ, बाकी सप्लाई साइड पे पड़ी हुई है। सो अभी फ़िलहाल ये इस तरह से सेटअप है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है ना, वो ये करनी कि आपने अपनी पैलेट में थोड़ा सा ब्लैक पेंट निकालना है। ओके ना, कितना निकालना है, क्योंकि ये देखिए जब आपकी न्यू ट्यूब होगी ना, यहाँ पे मेरी भी अभी ये ट्यूब न्यू है, तो यहाँ पे एक टेप सी लगी होती है, उसको आपने ज़रूर उतारना है। किधर है, इस साइड पे है। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा पेंट निकालना है क्योंकि ब्लैक कलर बहुत जल्दी फैलता है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेंट निकाल लूँगी इस तरह, ठीक है। अभी थोड़ा सा निकालेंगे और एक आपने इस कोने में करके निकाल लेना है, ऐसे, ठीक है। यूँ 2 तरफ मैंने निकाल लिया है। पहली टेक्निक तो ये कि आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है इस वाले पे, ठीक है। इस वाले पे लाइट सा हम पानी डालेंगे, भी ज़्यादा नहीं डालना। और आपने अपनी पैलेट नाइफ़ लेनी है, पैलेट नाइफ़ लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स इस तरह से करना है कि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए, ठीक है। बिल्कुल इसको पेस्ट बना लेना। लेट मी सी कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं। इसको भी हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि मैं आपको पहले कलर मिक्सिंग बता दूं। ओके, अब आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और देखिए पैलेट नाइफ़ का फ़ायदा ही है, पैलेट नाइफ़ का ये फ़ायदा है कि आपकी जो ऊपर पेंट है, ये देखिए कैसे वाइप हो जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर बाकी कलर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये देखें, ये हमारा हो गया। इसको आपने इस तरह कलेक्ट, जितना इसको फैलाएंगे, मैं आपको एक्रिलिक पेंट का बताऊँ, एक्रिलिक पेंट बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए पैलेट पे इस तरह बिखेर के नहीं रखना, ये सारा ड्राई हो जाएगा। इसको एक जगह कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अब आपने पैलेट नाइफ़ को क्लीन करने के लिए टिश्यू यूज़ करेंगे और इससे मैं वाइप कर लेती हूँ एक पीस लेके। इस तरह से देखिए आपकी ये सारा वाइप हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वेट में ही करेंगे तो ज़्यादा आसानी से वाइप होगा। टिश्यू को डस्टबिन में फेंक देंगे, डस्टबिन आपने पास रखना है। ओके, अब आपने क्या करना है कि वही वाला पेपर मैं वापस लेके आऊँगी इधर। अच्छा, ब्रशेज़ आप जो है ना, वो अभी ब्रशेज़ जो हम यूज़ करेंगे वो ये फ्लैट वाला ब्रश है, ठीक है। ये फ्लैट वाले ब्रशेज़ हैं। पहले इनसे मैं आपको टेक्सचर बता देती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपना ब्रश लेना है और उसको हल्का सा पानी के अंदर डिप करना है। अब पानी में कैसे डिप करना है, इस तरह से ये पानी लेना है, इसके अंदर आपने ब्रश को डिप करना है, इसके एजेस से ऐसे पानी उतार लेना है और फिर आपने ये पैलेट लेनी है, इसके ऊपर दोनों साइड से अच्छी तरह लोड करना है अपने ब्रश को, ठीक है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से लोड करना है। और अब आपने इस तरह ब्रश पकड़ना है और यहाँ से पहली स्ट्रोक लगा के देखनी है और जितना आप देखेंगे, देखें, और एंड में आके इस तरह से इसकी स्ट्रोक्स बनना शुरू हो रही हैं। अच्छा, इसका अगर हम इसको और पतला करें, थोड़ा सा इसको और पतला करें क्योंकि एंड में इसकी स्ट्रोक्स बन रही हैं, सो हम इन्हें इसमें थोड़ा सा पानी और लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे और करते हैं। पानी एकदम ज़्यादा नहीं लगाना, आपने अपनी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और फिर आपने पेंटिंग की तरफ जाना है, ठीक है। डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल्स की डिफरेंट कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखें, चेक करेंगे इसको, पैलेट नाइफ़
इसको मैं साइड पे रख रही हूँ अभी, क्योंकि ये गंदी होती रहेगी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, पानी लगाने के लिए दूसरा जार लेना है और ब्रशेस को क्लीन करने के लिए दूसरा। तो क्लीन मैं अब इसको इसमें करूँगी, सारा पुराना अपने पानी इसके अंदर निकाल लेना है और इस तरह एंड इस तरह, ठीक है, सॉरी पेपर, इस तरह से आपने लोड करके दोबारा देखना है, ठीक है। मिक्स इट, दोनों साइड्स के ऊपर अच्छे तरीके से पेंट सही लोड करना है आपने। और अब हम इसके साइड में लगा के देखते हैं। ये देखें पेंट बहुत आसानी से फ्लो कर रहा है, ये देखें एंड तक आ गया है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। क्यों, क्या फ़र्क है, क्योंकि हमने इसमें पेंट देखिए इसकी सेकंड कोट में आके अब इसकी स्ट्रोक्स अब है, ये देखिए ड्राई होना शुरू होता है तो ऐसी स्ट्रोक्स आती हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा है कि हमें डिफरेंट कंसिस्टेंसीज़ का पता लगा है कि अगर हम पेंट ज़्यादा लगाएंगे और पानी कम होगा तो हमारे पास इस तरह की ड्राई ब्रश स्ट्रोक आएगी, और अगर हम ये देखें अगर हम पानी लगाएंगे तो हमारे पास बहुत स्मूथ। अब इसी तरह एक और मैं आपको करके बताती हूँ कि अगर हम पानी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ब्रश को उसी डर्टी वाले वाटर में वॉश करूँगी, साइड पे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसको वो करेंगे, और आपने पानी लगाना है, ज़्यादा पानी लगा लेना है इसको, इस तरह से थोड़ा लिक्विड ही कर लें इसको, ठीक है। इसमें और स्प्रे भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्प्रे आप और करेंगे, ये देखें काफ़ी रनी सी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। और अब अगर हम इसको इस पे पेंट करें इस तरह से, ये देखें ये ज़्यादा एक जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक वाटर कलर की तरह, ये देखें इसमें से नज़र भी आ रहा है, सही है। तो इसकी जो स्ट्रोक है वो बहुत लाइट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसमें और पानी लगाएंगे, मैंने और पानी लगाया इसके अंदर, ये देखें बहुत आपने ना बस पैलेट का ध्यान रखना है, और पानी लगाने से ये बहुत पतला हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें साथ साथ ड्राई होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और एकदम ये देखें अब तो खैर पानी ख़त्म हो गया इसमें, लेकिन ये देखें कितना जल्दी ड्राई हो रहा है और बहुत थिन कोट हो गई है। अब मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ आता है बिगिनर्स के साथ, कि वो कंसिस्टेंसी सही जगह पे सही कंसिस्टेंसी नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने थिन नहीं कर लेना इसको बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि जो एक्रिलिक पेंट है ना उसके अंदर देखें वो है तो वाटर सॉल्युबल, ठीक है, लेकिन उसकी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इसका बाइंडर, और जब आप बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो एक्रिलिक पेंट्स के जो बाइंडर हैं वो उसके अंदर जो बाइंडर है एक्रिलिक पेंट का वो अलग होना शुरू हो जाएगा और पेंट अपने आप को ग्रिप नहीं कर सकेगा किसी भी सरफेस पे। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं, ठीक है, कि वाटर की वो अगर आपको वाटर कलर इफ़ेक्ट चाहिए तो उसके लिए या तो वाटर कलर्स हैं या गॉश है। गॉश एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मीडियम है जिसको आप एज अ वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन एक्रिलिक भी कर सकते हैं। लेकिन एक्रिलिक को जो लोग इस तरह इतना पतला करके यूज़ करते हैं तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपने ड्राई ब्रशिंग का तो कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। ड्राई ब्रशिंग देखें, जब आपने थिक पेंट लेते हैं ना, जब अब मैं आपको जो मेरी पैलेट पे से जो बहुत लिक्विड पेंट है उसको आप जो है ना आप भी उसको उतार लें अपनी पैलेट पे से ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। पेजेस इसके लिए आपको थोड़े चाहिए होंगे ज़रा 4-5। ये देखें ये लिक्विड साइज़ को आप ऐसे करके जो है ना किसी टिश्यू से साफ़ कर लें, या आप चाहें तो इसको धो भी लें, क्योंकि लिक्विड पेंट बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपसे 2 जगह पे ये बनवाया है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे मैंने आपको थिक पेंट लगवाया था, थिक पेंट मैंने आपको जहाँ लगवाया था वहाँ पे हम ब्रश जो टेक्निक्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं वही वाला ब्रश लूँगी, लेकिन दिस टाइम
आई एम गोइंग टू यूज़ द वन जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया था। अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं लगाना आपने, बस इसी तरह से आपने लेना है और बिल्कुल बस पेंट लेना है सिर्फ, ठीक है। अब आप देखें इधर कि जब मैं इसको अप्लाई करूँगी, ये देखें कैसा एक ड्राई ब्रश इफ़ेक्ट आ रहा है। और अगर आप में से कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का शौक़ है किसी को, तो ये ड्राई स्ट्रोक्स इस तरह से ही बनती है, ठीक है। जिस तरह ये देखें, जिस तरह से आप इससे इफ़ेक्ट देना चाहेंगे वो आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारी एब्स्ट्रैक्ट की क्लास नहीं है, लेकिन आई वांट टू शो यू कि हाउ डिफरेंट कंसिस्टेंसीज कैन गिव यू अ डिफरेंट लुक। ओके, अब देखिए मैंने जो 2 जार्स रखे थे उसका फ़ायदा क्या हुआ। इसका फ़ायदा ये है कि ये वाला तो बिल्कुल ब्लैक हो गया, ठीक है, जो डर्टी वाटर का जार था। लेकिन जो दूसरा जार है उसको आप देखें, जिससे हम पानी लगा रहे हैं, वो बिल्कुल साफ़ है। और दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की इसीलिए जो है वो आर्ट वर्क्स ख़राब हो जाते हैं पानी ज़्यादा लग के। यही चीज़ आप बड़े ब्रश से करेंगे अगर, ठीक है, तो वैसा ही इफ़ेक्ट आएगा। और एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है, ये देखें बड़ा एक वो बोल मैं जो आपको कह रही थी ना, वो इस क्लास के लिए साथ रखना चाहिए था, जो कि मैं मेंशन कर, ये देखें इस तरह की आपने अगर पेंटिंग देखी होगी मेरी प्रोफाइल पे, वो इस तरह आती है ब्रश स्ट्रोक्स, ठीक है। इस तरह का काफ़ी मुझे शौक़ है इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट्स बनाने का ड्राई ब्रशिंग टेक्निक से। तो ड्राई ब्रश में आपने डिफरेंट साइज़ेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, इस डिफरेंट कलर्स के साथ करना है, ठीक है ना। तो मैं बोल भी लेके आती हूँ और पेपर्स लेके आती हूँ ताकि हम ज़्यादा सारी डिफरेंट जो है खुल के इस पर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। आई विल बी बैक। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज किया, इसकी वजह ये है कि मुझे लग रहा था कि आप लोगों को शायद इस तरह ज़्यादा सही समझ आएगी, ठीक है। तो जो ब्रशेज़ मैं आपको बताई थी उसके लिए मैं भूल गई थी कि इसके लिए बड़ा बोल चाहिए, तो सो सॉरी। आप लोग इस तरह का एक बोल जो मैंने आपको पिछली आर्ट मटेरियल की क्लास में बताया था ना, उसके अंदर आप रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने अपने पैलेट नाइफ़ को भिगोया हुआ है और अपने 1 इंच वाले ब्रश को भिगोया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भिगोना वैसे अच्छी बात है नहीं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं आपको क्लास दे रही हूँ तो अभी मुझे रिक्वायर्ड है ये। अच्छा, आपने जब भी कोई फ्लैट पेंटिंग करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टेबल टॉप ईज़ल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम में से ज़्यादातर तो लोग बिगिनर्स ही हैं, तो आप लोगों के पास अभी वो सब मटेरियल नहीं होगा, और मेरे पास भी इवन टेबल टॉप ईज़ल नहीं है, ठीक है। तो छोटी पेंटिंग्स के लिए बहुत ही सिंपल सी मैं आपको एक जो है ना इसकी टिप देती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी बॉक्स लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक बॉक्स है, ये पेपर जो हैंड श्रेडर है इसका बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर श्रेडर भी है, मतलब इट शुड बी हैवी, बिल्कुल लाइट ना हो, वरना वो जो है ना टिकेगा नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह का कोई बॉक्स लेना है और उसके आगे एक इस तरह कार्डबोर्ड का पीस रखेंगे आप, ठीक है, यूँ इस तरह करके ना, एंड देन यू कैन टेप वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, आपने इसके साथ इसको टेप कर लेना है इस तरह से। ओके जी, सो आई वाज टेलिंग कि आप इस तरह के कार्डबोर्ड से इसको टेप कर सकते हैं। बहुत ही एक इजी तरीका है, मैं आपको भी करके बताती हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको जो दिखाया था कि हमने जो ड्राई ब्रशिंग की थी, ठीक है, हमने ड्राई ब्रशिंग की थी स्मॉल ब्रशेज़ के साथ, और ये लार्जर ब्रश के साथ भी मैंने आपको करके दिखाई थी। आप इससे भी बड़ा ब्रश का साइज़ यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट ब्रश साइज़ के साथ आपने एक्सपेरिमेंट करना है। और आप बिगिनर्स को मैं स्पेशली कह रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ सब करेंगे, माई सेल्फ इंक्लूडेड, क्योंकि इससे आपका काम बहुत इम्प्रूव होगा और आप बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना उनको एक्सप्लोर भी करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक पेंटिंग है जो मैंने बनाई है मेरे पेज पे, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कौन सी टेक्निक यूज़ हुई हुई है। अब आपको समझ आ रही है कि देखने से चीज़ें लगती हैं कि वो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन सिंपल सी चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। ऑलराइट, सो ये हमने किया था, ड्राई ब्रशिंग की थी। उसके अलावा मैंने आपको ये डिफरेंट कंसिस्टेंसीज़ के साथ बताया था कि अगर आप अच्छा पेंट लोड करेंगे, जिस तरह यहाँ पे स्मूथ हुआ है, तो देखें कहाँ तक आपकी वो बिल्कुल एक
इवन कलर आया, ठीक है। अगर आप बिल्कुल थिक रखेंगे तो किस तरह के आएगा, अगर आप थोड़ा सा थिक साइड पे रखेंगे तो शुरू में तो ठीक आएगा, लेकिन एंड में आते आते ब्रश ड्राई हो गया। इधर भी देखें बिल्कुल ड्राई ब्रश है। फिर हमने इसी टेक्निक को बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया था, हमने बहुत ज़्यादा पानी लगा दिया था। और आप ये देखें ज़्यादा पानी लगाने से क्या हुआ, ज़्यादा पानी लगाने से बिल्कुल वो वाटर कलर टाइप का हो गया। अच्छा, ये तो हो गई हैं हमारी बेसिक टेक्निक्स। हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब आपको मैं डिफरेंट स्ट्रोक्स बताती हूँ। तो एक पेपर आपने, एक और अच्छा शीट्स इस तरह की आपके पास होनी चाहिए थोड़ी खुली, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। बेशक रफ शीट्स हों, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो लगा, इसके ऊपर वो पेस्ट करती हूँ पेपर। ओके जी, कलर को अभी हमने बिल्कुल टच इसलिए नहीं किया कि कलर से ना इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और मैं अभी आपको चाह रही हूँ कि सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर सिर्फ फोकस करूँ, ठीक है, जो ब्रश स्ट्रोक्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। ओके, सो ग्लास पैलेट की तरफ मैं फिर से चलती हूँ। मैं आपको बता रही थी ना कि ग्लास पैलेट के ऊपर से पेंट बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जम गया, ये देखें बिल्कुल जम गया। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये वाला पार्ट अभी भी लिक्विड है, इसको हम वाइप कर लेते हैं। जो एक्सेस पेंट है, जो ज़्यादा लिक्विड है, उसको वाइप कर लें। और जो थोड़ा सा अभी मॉइस्ट है उसको आप रहने देंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ टिश्यूज़ ज़रूरी हैं और डस्टबिन भी ज़रूरी है पास, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, पैलेट साफ़ करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने सिर्फ अपनी पैलेट के ऊपर हल्का सा मिस्ट करना है, इस तरह से, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, ठीक है। जस्ट देखिए मैंने लाइट सा इसके ऊपर मिस्ट किया है। उसके बाद आपने अपनी पैलेट नाइफ़ लेनी है, मेटल वाली ज़्यादा अच्छी काम करेगी, प्लास्टिक वाली टूट भी सकते हैं। और ये देखें अभी तो हमने इसको थोड़ी देर रखा भी नहीं है, और जो वेट पेंट को मैं लिफ्ट करके इधर 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 लगा रही हूँ। बाकी ये देखें थोड़ा सा, ये देखें कितना आराम से स्लिप हो जाता है, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने पेंट वाटर थोड़ा कम लगाया है उधर थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे आप और लगाएंगे, ये देखिए क्लीन हो जाती है बिल्कुल। इसको वाइप करेंगे टिश्यू से। टिश्यू इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इस काम के लिए आप अलग रखें, क्योंकि टिश्यू जो है ना आपको रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह पैलेट नाइफ़ को आपने इससे या किसी पुराने कपड़े से, अगर आपको ज़्यादा सही लगता है। ऑल राइट, अब मैं आपको फिनिशिंग करके इसकी दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने थोड़ा सा लाइट, अब देखिए छोटा मिस्ट करने वाला है ना, अगर बड़ा हो ना ये, तो अभी आपकी पूरी पैलेट जो है ना वो पानी से भर जाएगी। इस तरह से आपने इसको वाइप कर लेना है। और ये देखें बिल्कुल क्लीन, ये देखें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ग्लास पैलेट यूज़ करें, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर पैलेट्स जो मार्केट में मिलती हैं। ऑल राइट, अब मैंने आपको पेंट कंसिस्टेंसी का बता दिया कि आपका एक स्मूथ सा पेस्ट बना होना चाहिए। थोड़ा सा लिक्विड साइड पे आप रखेंगे इसको अभी के लिए, क्योंकि अभी हम ब्रश स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो डिफरेंट ब्रशेस की मैं आपको बताऊंगी कि जो डिज़ाइंस हैं उसके शेप्स के हिसाब से। पहले हमने उनका टेक्सचर पे काम किया है, और अब मैं आपको उनकी शेप्स के हिसाब से बताऊंगी कि कौन सा ब्रश कैसा इफ़ेक्ट देता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने एक अच्छा रनी सा मिक्सचर बना लेना है पेंट का। तो जो आपकी पैलेट है उस पर अगर पेंट नहीं सूखा अब तक, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी, अच्छा सूखे हुए पेंट में पानी नहीं डालना, उससे क्या होगा कि पेंट के अंदर छोटे छोटे से ये लम्प से बनना शुरू हो जाएंगे, और वो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो इस तरह से ये देखें स्मूथ है अभी तक। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और ये एक रनी सा मिक्सचर हो जाएगा। पानी थोड़ा सा डालना है। कंसिस्टेंसी आप साइड पे कहीं चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटे वाली मिस्ट बॉटल्स इतनी ना अक्सर अच्छी नहीं होती, लेकिन आप चेक कर लें जो अच्छी वाली होगी। इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लें, इतना कि आपका ना ब्रश आराम से चले। जिस तरह मैंने आपको फ़र्स्ट उसमें बताया ना, बहुत पतला होना चाहिए कि आपका जो पेपर है नीचे से वो दिखे, और ना ही इतना थिक होना चाहिए कि वो ड्राई ब्रश इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। अच्छा जी, अब फर्स्ट ब्रश मैं ले रही हूँ फ्लैट वाला, और इसको लगा के देखते हैं। अच्छा, अब ब्रश को होल्ड करने के कई डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है।
जो प्रोफेशनली हम जब भी ब्रश पकड़ेंगे आपने इस तरह ब्रश नहीं पकड़ना। किस तरह नहीं पकड़ना? इस तरह, ठीक है। इस तरह आप ब्रश को नहीं पकड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आगे करके आपको दिखाती हूँ किस तरह आपने ब्रश इस तरह नहीं पकड़ना। मैं आपको एक, ये देखें, इस तरह से ब्रश नहीं पकड़ना, ठीक है। ये देखिए अभी तक पेंट हमारा, इसका मतलब है कि ड्राई है। बस इसको थिन करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। देखिए मैं कहाँ, मैं यहाँ से ब्रश आपने मिडल से पकड़ना है, इधर से। हाँ, अब कंसिस्टेंसी इसकी बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा पानी, आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है, ठीक है। क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और बहुत ही फ्लोई, लेकिन बहुत भी ज़्यादा लिक्विड नहीं। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कौन सी टेक्निक करें। बस पानी बेतहाशा किसी सूरत नहीं मिलाना, उससे आपका जो पेंट है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, फिर देखिए आप जब यूँ पकड़ते हैं ना, आपकी ये देखें, कुछ लोगों को इस तरह भी आदत है, लेकिन मैं आपको शुरू से एक अच्छी हैबिट बता रही हूँ कि आपने ब्रश को पीछे से पकड़ना है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। फ्लैट ब्रश के ऊपर भी हम सारा जो स्टडी करें, फ्लैट ब्रश है, ठीक है। ये फ्लैट ब्रश में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक आप इस तरह से बना सकते हैं, ये देखें, साइड से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें ऐसे। जब आप बिगिनर होंगे ना तो आप बहुत टेम्प्ट होंगे इस तरह, लेकिन इस तरह देखें, ये देखें आपको प्रेशर कितना ज़ोर से लग रहा है और आपने बिल्कुल हल्के हाथ से अपना काम करना है, हल्के हाथ से। उसकी वजह एक ही है कि अगर आपको थिक भी, देखें, थिक ब्रश स्ट्रोक भी देनी है तो आप इस तरह से करेंगे, आप इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा कम होता रहेगा, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। पर फ़िलहाल मैं आपको फिर से एक चीज़ बताती हूँ जो मैं आपको बता रही थी कि अच्छा, आपने अपने ब्रश को पेंट भी उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस शेप का वो ब्रश है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये एक फ्लैट ब्रश है तो आप इसको इस तरह से पेंट लगाएंगे, ठीक है। अगर राउंड है तो आप दूसरे तरीके से लगाएंगे। ये देखें, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा पेंट, थोड़ा पानी यहाँ पे ज़्यादा लगना शुरू हो गया, और इस तरह प्रैक्टिस कर करके आपको समझ आएगी, ठीक है। वाटर कंट्रोल कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें ना, थिक है। जो आप फ्री स्टाइल पेंटिंग करेंगे उसके अंदर आपको बिल्कुल स्मूथ लाइंस नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो मैं आपको कलर व्हील की क्लास दूंगी उसके अंदर आपको फिलिंग करनी होगी, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से भी बिगिनर्स को बता रही हूँ कि आपने स्मूथ फिलिंग कैसे करनी है। ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा ही ज़्यादा लिक्विड साइड पे, इसलिए फ्लोई है, ठीक है। तो आपने एक पेज लेना है, उसके ऊपर सिर्फ पहले आपने प्रैक्टिस करनी है फ्लैट ब्रश की इस तरह से लगाने की, और ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ना भी लगे स्ट्रेट, इस तरह की लाइंस। लेकिन अभी आपने यानी सिर्फ दो डायरेक्शन, अभी हम स्ट्रेट लाइंस के ऊपर भी बात करेंगे कि आपकी लाइन स्ट्रेट कैसे आएगी, ठीक है। तो एक पूरी शीट आपने इस तरह से भर देनी है। स्पेशली बिगिनर्स को मैं कह रही हूँ, आपने अभी ब्रश पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह की लाइंस लगाने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह, और बारीक से आप कोशिश करें बारीक से बारीक लाइन भी लग सके, ठीक है। जितनी बारीक है, मेरा ब्रश जो है ना इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं ऐसे से काम करती हूँ, हो सकता है आपके पास भी ऐसा ही ब्रश हो, ठीक है। अब मैं आपको एक थिन लाइन लगाने की और स्ट्रेट लाइन लगाने की टेक्निक बताती हूँ। मैं पेज चेंज करती हूँ, ठीक है, देन आई विल बी बैक। अच्छा, आप लोगों में से जिन लोगों का कैलीग्राफी का बैकग्राउंड है उनको तो बहुत आदत होगी, ठीक है, फ़ाइन वर्क करने की और बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी और फ्लोई ब्रश मूवमेंट की। लेकिन जो दूसरा नॉर्मल आर्ट है उसके अंदर इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आपको बस कुछ ब्रश की मूवमेंट्स आनी चाहिए, ठीक है, एंड दैट वुड वर्क। आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ लुक देनी है तो कितना पानी लगाना है, थिक करना है तो कितना लगाना है, ठीक है।
लेकिन उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक स्ट्रोक लगा रहे हैं तो आपने उसका कैसे वो मेंटेन करना है, ठीक है ना। आपने उसका जो जिसको बोलते हैं थिकनेस कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। जब आप शुरू शुरू में बनाएंगे तो आपकी शायद ऐसी लगेगी, ठीक है, शुरू शुरू में आपकी लाइन इस तरह भी लगेगी। उसकी वजह अब मैं आपको बताती हूँ। आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है ना इसके साथ वो है ही ये, आपने इसको कहते हैं प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल मतलब कि आप कितनी ज़ोर से अपना ब्रश प्रेस करेंगे और कितना लाइट हैंड से। अगर आप ज़ोर से प्रेस करें तो आपने उसको थ्रू आउट, अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आपने देखें यहाँ पे आके थोड़ा सा पानी का इशू है, ठीक है। पानी इज़ अ ट्रिकी सब्जेक्ट मैटर, इसको आपने पानी ठीक लगाना है अगर आपको बिल्कुल एक एंड तक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें इस तरह प्रेस करें तो आपने ये देखें जहाँ से आपकी लाइन डिसकंटिन्यू हुई है उसको आप दोबारा ही फेर सकते हैं, लेकिन सिंगल स्ट्रोक में इस तरह से आपने ब्रश की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसकी टेक्निक मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने अपने ब्रश को इस तरह नहीं रखना। अगर आप देखें बिल्कुल इस तरह नहीं रखना, आपने इस तरह नहीं रखना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, आपने इसको फ्लैट रखना है। अब इसके पीछे वजह ये है कि अगर आप इस तरह से रखेंगे, मैं आपको इस तरह भी करके बताती हूँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये देखें ये फिर एक डिफरेंट टेक्निक आ रही है, ये एक डिफरेंट लुक आ रही है, ये भी मज़े की है, लेकिन ये वो लुक नहीं है जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी और तरह, ये भी बहुत मज़े का इफ़ेक्ट है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें चाहिए। हमें चाहिए स्ट्रेट इस तरह की लाइन, जिसकी अभी फ़िलहाल मैं आपको प्रैक्टिस, अभी हम डिफरेंट स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस स्ट्रोक के लिए आपने अपना ब्रश ऐसे रखना है, यहाँ से पकड़ना है इधर से, और इसको यहाँ से ऐसे रखना है, ठीक है, पूरा ये देखें। और स्लोली 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 बिगिनर्स को मैं बता रही हूँ, ये देखें पानी इसमें स्मूथ लगाना है, अपने मेरी तरह नहीं लगाना। अभी मैं आपको स्मूथ भी करके बताती हूँ, और पहले आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये मेन चीज़ है। अब आप इसको बेशक पेज ज़ाया ना, आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं इस तरह कर देती हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आए। और अब इसके ऊपर आप इस तरह से लाइंस लगाएंगे और पानी अच्छा लगाना है, ब्रश को सही तरह लोड करना है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह फ्लैट और बिस्मिल्लाह लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखें आपकी जो पेंट है, अब मैं आपको थिकनेस और उसका ही देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए डबल कोट किया ना मैंने, तो अब नीचे वाली लेयर्स नज़र नहीं आ रही, ठीक है, और वो बिल्कुल ओपेक हो गया। ओपेक मींस कि नीचे से उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर मैं इसको थिन करती हूँ, जो आप में से वाटर कलर जो करते हैं उनको काफ़ी अच्छी ये चीज़ें पता होंगी। ये देखें, ये देखें ये कितना ट्रांसपेरेंट है। क्यों है? क्योंकि हमने इसमें पानी ज़्यादा लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने पानी क्योंकि एक्रिलिक्स में ज़्यादा लगाना नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपने बस ये एक पूरा पेज इस तरह प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले कि सिंगल ब्रश स्ट्रोक स्ट्रेट जितना हो सकता है उस तरह, ठीक है। अच्छी तरह ब्रश को लोड करके और ऐसे आई थिंक मेरे पास पेंट थोड़ा सा कम पड़ रहा है। पेंट अगर आपके पास भी कम पड़ रहा है तो आप और निकाल लें ताकि ना उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा सही हो जाए, क्योंकि अभी ये ज़्यादा थिन हो गया मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा पेंट इसके अंदर मैं और निकालती हूँ। अच्छा, ब्लैक से मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ बिकॉज़ ब्लैक एक तो वैसे हमारे पास यूज़ कम होता है तो वो एक्स्ट्रा भी होता है। दूसरी वजह ये कि कलर्स के साथ डिफरेंट कलर्स डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम कलर यूज़ करेंगे तो उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे और क्वेश्चंस माइंड में आएंगे। तो आपने अभी कलर्स पे नहीं फोकस करना। अच्छा, इस तरह जब पेंट आप लगाएंगे, फ़र्ज़ करें आप ब्रश से अपना कलर मिक्स करें, तो आपने इस तरह से ना, मतलब बहुत ज़्यादा यूँ भर के ब्रश ऐसे नहीं ले आना, ठीक है। क्योंकि देख लें आप इससे, फिर ये देखें कितना थिक पेंट लग रहा है, ये देखें थिक है बहुत, और नीचे आते 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 ये देखें ड्राई ब्रश आ गया ना दोबारा। तो
तो लंपी पेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ फ्लो करना चाहिए। और अब यकीन करें कि मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ सेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, मैं आपको कहूँगी आप एक्सपर्ट भी है ना, आपको पता है जो अच्छे बड़े भी आर्टिस्ट होते हैं वो भी अपने कोई भी मेन पीस बनाने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बात तो आपने बिल्कुल जहन से निकाल देनी कि बस अब मुझे सब आ गया तो अब ये मैं नहीं करूँगा, ये सिर्फ ये करूँगी, ठीक है, कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके काम में। तो अगेन आपने ये देखें अभी भी पेंट थिक है, आहिस्ता आहिस्ता ही हमें प्रैक्टिस होगी इस चीज़ की। लाइक आई टोल्ड यू कि मैं भी आपके साथ ही इस जर्नी में हूँ। मैंने ये लेसन्स बनाए ही इसलिए कि जो लर्निंग एवरीडे प्रैक्टिसेस मैं करूँगी वो मैं किसी से शेयर करूँ, ठीक है। ओके, एक्सेस ब्रश पे आप एक्सेस पेंट ब्रश से आप उतार के एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई, बिस्मिल्लाह। ये भी एंड में आके, अच्छा एंड में आके तो ऑब्वियसली वो हो गई, क्योंकि आपने अब दोबारा अगर आपने अपनी लाइन कंटिन्यू कैसे करनी है, देखें स्लोली आपने ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो कि कंसिस्टेंसीज का फ़र्क है, लेकिन एक पूरा पेज आप भरेंगे सिर्फ इस तरह, सिर्फ अभी हम स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करें, स्ट्रेट इस तरह से, इस तरह, ठीक है। तो स्लोली आप बेशक स्लो करें, यहाँ से ब्रश नहीं पकड़ना, यहाँ से फ़िलहाल नहीं पकड़ना, लेकिन यहाँ से जो पकड़ते हैं उससे मैं आपको बताऊँगी कौन सी टेक्निक्स हैं वो, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये एक्सरसाइज करनी है अच्छे से, और मैं आप लोगों का होमवर्क क्लास में चेक करूँगी। चीटिंग नहीं करनी किसी ने, स्केल रख के लाइन नहीं लगानी, और उसमें फिर आपका अपना नुकसान है क्योंकि आप सीख नहीं सकते। अच्छा, ये जल्दबाजी में देखें मैंने लाइन लगाई, यानी आराम से रुक के ठहर के इसको लगाना है, ठीक है। ऑल राइट, ये तो आई थिंक मैं भी प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है, अपनी स्ट्रेट लाइंस की, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस हमें चाहिए होंगी कुछ जगहों पे। ओके, नाउ लेट मी शो यू द साइड लाइंस, वो मैं आपको दिखाती। ओके, हेयर आई एम अगेन। और अब आपने क्या करना है, एक्सक्यूज़ मी, अच्छा अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना साइड ब्रश की साइड को यूज़ करना है, ठीक है। ब्रश को लोड करेंगे पेंट से, और एकदम एंड में आके ये इस तरह से थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है क्योंकि पानी का सारा गेम है। टेप थोड़ी अच्छी वाली यूज़ कर लें आप, मैंने तो बहुत ही छोटी सस्ती टेप यूज़ की हुई है जो कि मैं एजेस के लिए यूज़ करती हूँ। चलें जी, ये तो बिल्कुल ही अच्छा, पेशेंस हम सब में, मुझ में भी बहुत कम है, तो आपने पेशेंट होके काम करना है, क्योंकि अगर आप इसको परफेक्ट नहीं करेंगे, इवन दो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो कैलीग्राफी क्लास में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि हमें पता हो ये चीज़। तो फ्लैट रख के ब्रश को और स्लोली 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 स्लोली, ये फिर ड्राई ब्रशिंग आ गई है। आई थिंक मेरी जो प्रैक्टिस है ना वो बनी हुई शायद एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से, और इसको मैंने देखे ना ख़राब कर दिया। ओके, फ्रस्ट्रेट हो के ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, अब आपने ब्रश की दूसरी साइड के साथ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, उस टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर हम परपेंडिकुलर रखें, मतलब बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ब्रश को रखें, तो ये देखें ये बहुत ही हल्का, एक हल्का सा इफ़ेक्ट आ रहा है इसके अंदर ना, प्रेशर बड़ा कम पड़ता है। ये देखें, ये ऐसे आपने बिल्कुल उसको, और अगर हम इसको बिल्कुल पीछे से पकड़ेंगे इधर से, ये देखें आप इसको किसी तरह का भी इफ़ेक्ट दे सकते, ठीक है, बिल्कुल कहीं से टच करें कहीं से ना, ये देखें कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है इससे, बिल्कुल एक फेदरी। अब ये देखें बिल्कुल एंड से पकड़ेंगे तो प्रेशर और भी कम हो जाएगा, ये देखें कंट्रोल आपका कम होता जाएगा जितना आप इसको बैक से पकड़ेंगे, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक आती है, ठीक है, ये देखें। और स्ट्रेट लगाने की भी आप कोशिश करते हैं,
स्ट्रेट लगाने के लिए थोड़ा सा सेंटर से पकड़ेंगे इसको आप, ठीक है। एक बहुत जैसे ट्रांसपेरेंट और पेंट की थिकनेस का इसमें मसला नहीं है, इसकी कोई एक मार्कर नहीं होता जैसे फेल्ट टिप टाइप, उस तरह की इसकी कुछ ना एक फिनिश आ रही है। अच्छा, दूसरी प्रैक्टिस आपने जो करनी है अब फाइनली, वो आपने करनी है कि ब्रश के साइड से, ठीक है, अच्छी तरह से क्लीन करके इसको फ्लैट करना है। एंड ये देखें, ये देखें इस तरह। अब जितना आप ब्रश को लाइट वेट रखेंगे, मतलब लूज़ हैंड से करेंगे, उतना आपके पास एक पतली और फाइन लाइन आएगी। जितना प्रेस करेंगे उतना थिक लाइन आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बिल्कुल देखें इसको लाइट हैंड से, ये देखें मैंने लाइट हैंड से किया है, मज़ीद लाइट हैंड से, मज़ीद लाइट हैंड से, तो एक ब्रश एक उस पर आपने बिल्कुल इस तरह की स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इसको ऐसे पकड़ के और डाउनवर्ड प्रेस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरह के बिल्कुल ऐसे रखने जैसे ये है, ये देखें, ये और इफ़ेक्ट देगा। थोड़ा सा एंगल पे रखेंगे तो ये देखें ये और इफ़ेक्ट देगा एंगल पे, मतलब कि जिस तरह ये 90 डिग्री है, राइट, इस तरह से अगर 90 डिग्री है इस तरह रखेंगे तो ये देखें एक और इफ़ेक्ट देगा। ये आपने ये देखें, तो ये आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड प्रैक्टिस द ब्रश स्ट्रोक्स। आपने इस तरह पतली लाइंस में लगानी है और पीछे से पकड़ के ब्रश को एंड टेल से पकड़ के देखना है क्या होता है। आपने शुरू में आप लोगों को, अच्छा एक और मैं आपको टिप बताऊं, आपने अगर ज़्यादा स्ट्रेट लाइन्स लगानी है तो आपने अपने पूरे आर्म को मूव करना है। आपने सिर्फ रिस्ट को मूव नहीं करना। मैं बताती हूँ बिगिनर्स क्या गलती करते हैं। बिगिनर्स ये करते हैं कि वो यहाँ से, एक तो यहाँ से ब्रश पकड़ेंगे और अब वो कोई भी स्ट्रोक में बताऊँगी वो यूँ लगाएंगे, ठीक है, प्रेस करके। अपेरेंटली शायद आपको जो है वो सही लगेगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जब आपको लूज़न अप करना होगा, जब आपको ज़्यादा एक प्रोफेशनल स्ट्रोक्स चाहिए तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट लाइंस के लिए आपने अपना पूरा आर्म मूव करना है। अभी मेरे एक्चुअली वे में कैमरा भी आ रहा है तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी एक रुकावट है, लेकिन आप लोगों ने फ्रीली प्रैक्टिस करनी है। बेशक इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करें, आप किसी दूसरे कलर से प्रैक्टिस करें, लेकिन आपने अपनी जो स्ट्रोक्स है ना, ये देखें पूरा आर्म जितना ज़्यादा मैं लूज़ रखूँगी, ये देखें उतनी स्ट्रेट लाइंस लगेंगी। बेशक ड्राई भी हो कहीं पे, आपने डिफरेंट उसमें प्रैक्टिस करनी है। इसको लिक्विड ही रख के भी देखना है। और एक और चीज़ जो मैं करती हूँ ना, मैं कभी कभार मूवमेंट ज़्यादा करती हूँ, स्ट्रोक कम लगाती हूँ, ठीक है। कैसे मैं आपको करके बताती हूँ। पेपर मैं आपको पहले ही बता दिया है, इस एक्सरसाइज में आपका ज़्यादा यूज़ होगा। जब ये सूख जाए तो आप इसकी उल्टी साइड भी यूज़ कर सकते। आपने नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बता रही हूँ, आर्म को लूज रख के इस तरह, ये देखें ऐसे स्ट्रेट लाइन से गाने की। अच्छा आप देखेंगे आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ज़्यादा जो आर्ट वर्क करते रहते हैं, वो अपना हैंड ज़्यादा मूव करते हैं और इसमें पेंट थोड़ा पतला चाहिए होगा वरना आपकी लाइन आएगी ही नहीं। सो वो हैंड को ज़्यादा मूव करते हैं और लाइन कम लगाएंगे। देखिए इससे बिल्कुल मैं आपको ये देखिए कितनी थिन लाइन भी लगी है। ये देखिए इस तरह ना आपने प्रैक्टिस करना है, यूँ अपना लाइन वर्क पूरा, ये देखिए, ठीक है, स्ट्रेट जब तक ना हो जाए। ये हम सबको इस फॉर्म अप की ज़रूरत है। प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, कोई ना आप जब करेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा कि ये तो वाकई में कुछ क्या हो सकता है। बहुत, ये देखिए ये कितनी अच्छी लाइन लगी, कितनी फाइन है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। आपने इस लेवल तक प्रैक्टिस करनी कि आप इस तरह की लाइन से गाना शुरू कर दें। और थिन चाहिए मुझे भी, क्योंकि थिक तो लगा ही लेंगे हम, लेकिन थिन थिन, ये देखिए ये। अच्छा आपका आप नोट करें कि शुरू में हाथ जो है वो ज़रा स्टिफ हुआ होगा, देखिए। अच्छा अब एक और टेक्निक है, हैंड इसी तरह रख रही हूँ मैं, ये सिर्फ इसको मूव करूँगी, फिंगर्स को, ठीक है। अभी पहले एक टेक्निक थी कि फुल आर्म मूव करें हम, फुल आर्म मूव करें। दूसरी टेक्निक क्या है, ऐसे रखना है सिर्फ,
इस तरह आपने पूरे पेज की प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑल राइट, सो ये अच्छा, आपने ऊपर से नीचे लाइन लगानी ही करनी, नीचे से ऊपर भी करनी है आपने, हर एंगल में इसकी। ये देखिए नीचे से, ये देखिए नीचे से ऊपर हम लगाएंगे ना तो हमारी नेचुरली लाइन की थिकनेस इधर आ जाएगी। देखिए प्रेशर, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे प्रेशर होगा वहाँ पे आपकी लाइन थिक आएगी, ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अब हम देखिए प्रेशर दे रहे हैं, धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको लिफ्ट कर लेना। या देखिए प्रेशर दे रहे हैं, धीरे आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट करेंगे तो वो एक ड्रॉपलेट टाइप की भी, ये देखिए प्रेशर दे रहे हैं, धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको ऐसे लिफ्ट कर लेना। ये देखिए थिन थिन, थिक टू थिन प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, हॉरिजॉन्टल की भी करनी है, इस तरह से। अब इस तरह वाली आप करें, ऐसे रख के ब्रश यूं 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 करते 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 आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने लिफ्ट करना है। इसमें बेशक आप अभी अपना टाइम लें, ठीक है। ये देखें ऐसे थिन करना है इनमें। ऑल राइट, दूसरी जो दूसरा फिर आपने इस तरह थिन वाली इस तरह के एंगल में भी करनी है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसे ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों का बहुत दिल करेगा कि स्ट्रेट बस पेंटिंग करना हम शुरू कर दें, लेकिन पेंटिंग आपकी तभी अच्छी होगी अगर आपके स्ट्रोक्स अच्छे होंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द स्ट्रोक्स। और थिन पेंट बनाएं इसमें, बेशक के देखें ना आपकी लाइन एंड तक जानी चाहिए। और आपने दूसरी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों, अब देखिए ऑपोजिट तरफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इस तरह हम लोगों को आदत है लगाने की लाइन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन राइट टू लेफ़्ट थोड़ा सा वो है, टफ है। तो आपने जिस तरह आपको ज़रा मुश्किल लग रहा है ना, उस तरफ ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हमने उल्टी तरफ की प्रैक्टिस करनी है ऐसे। और अगेन आप पूरा आर्म मूव कर रहे हो, ठीक है। पूरे पेज को आपने क्रिस क्रॉस करके जब तक आपकी बिल्कुल, और एक दिन में नहीं होगा ये, आपने कुछ डेज इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में नहीं होगा कि एक ही दिन में आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। वो तो मेरे भी अभी देखें आप उस तरह से नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपने पूरे पेज का इस तरह से जो है ना भर देना यूं कर करके। और ओके, जब ये हो जाएगा तो लेट मी टेल यू कि आपने क्या करना है। अब आपने जो एक नया पेपर लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, डायगनल्स भी आप कर सकते हैं, डायगनल्स भी आप करेंगे। डायगनल मतलब कि इस तरह, ठीक है, 45 के जैसे बारिश होती है 45 इस तरह। थिक लाइंस, थिन लाइंस, थिक लाइन ये देखें, थिन 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 थिन, थिक्स थिन्स मिक्स करके एक अच्छी खासी प्रैक्टिस। अगर आप चाहें तो हम इस पे और भी सेशंस एक और भी सेशंस हम कर सकते हैं ब्रश वर्क पे। इसी तरह ऑपोजिट 45, ये देखें, ये इस तरह अब इसमें लगाना आसान है तिरछे में, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी है। इस तरह यूँ लगाना आसान है, लेकिन इस तरह लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक। आपने ये प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, पूरा इसको भर देना है आपने पेज को, ठीक है। इस क्रिस क्रॉस टेक्निक पे ज़्यादा यूजफुल है कि आप रिस्ट को मूव करें, ठीक है। ये देखें, ये ज़्यादा आसान है बजाय फुल आर्म को मूव करने से। यहाँ पे जो आपको देखें, जहाँ पे
जो हैंड मूवमेंट ज़्यादा आसान लगेगी आपने उस तरह से करते जाना है। इसी तरह आप यूं वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। आप तिरछी लाइन लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसे तिरछी, विद सेम प्रेशर, इस तरह से, विद सेम प्रेशर, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। फ्लैट ब्रश था ये। एक लास्ट जो टेक्निक रह गई है वो सर्कुलर मोशंस हैं और वेवी और जिगजैग है, वो मैं आपको ये बता देती हूँ। अच्छा, आप ये देखें, ये ड्राई हो गया आर्टवर्क। मैं इसकी ऑपोजिट साइड यूज़ करूँ ताकि पेपर वेस्ट ना। अच्छा, सेम वर्क अब हमने करना है, सेम वर्क हमने करना है उससे एक सेम ब्रश हमने लेना है, ठीक है। और अब हमने सर्कुलर मोशन में काम करना है। सर्कुलर मोशन में कैसे करना है, डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आपको जो बताई थी वही हम करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करके एक ब्रश को इस तरह से मूव करने की कोशिश करनी है। इसको मैं पकड़ूंगी यहाँ से, और पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है और एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। एक तो ये है कि आप इस तरह से बनाएं सर्कल, ठीक है। यू बना लें और यू बना लें, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। अभी आपने यूनी डायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में ब्रश को घुमाना है। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो आपने कोशिश करनी है कि वो उसी रिंग पे आके मिले, ठीक है। तो अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है इस तरह। देखिए, तब तक सर्कल, अब आपका सर्कल कैसे बनेगा जब आप हैंड को लूज रखेंगे। तो ये आपने कोशिश, ये बेहतर है। देखें, आपके साथ भी यही होगा जब आप फर्स्ट वाला बनाएंगे। और पता है, हम ज़्यादातर ये प्रैक्टिस करते ही नहीं है, इसलिए बहुत से आर्टिस्ट जो हैं, कुछ होंगे जिनका, अब ये देखें, यूँ बनाते ना हम, लेकिन हमें एक ही डायरेक्शन में ब्रश को मूव करना आना चाहिए। तो अब यहाँ से देखें, ये उल्टा ब्रश घुमाना ज़्यादा, ये देखें क्या हो रहा है। इसके बरक्स इस तरह करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। और सबसे आसान तो ये है कि हम इस तरह करें और फिर यहाँ से ऐसे कर लें। अच्छा जी, दूसरी जो आपने चीज़ करनी है ना, अब हमने कोशिश करनी कि एक हम सही स्लो होके बेस्ट अपना जो है ना सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। ये देखें, ये कुछ बेहतर है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। इसी तरह एक आपने करना है कि आपने एक कंपास की तरह, ये देखें, ये इसको इसी के उसमें पूरा, ये देखें, इस तरह से राउंड बनाना है, ठीक है। कैसे, ऐसे रख के, ये देखें, पूरा राउंड। ये वार्म अप प्रैक्टिसेस हैं आपकी। ये देखें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह थोड़ा सा टफ है। ये आपने करने सर्कल्स, वेवी लाइंस, ये देखें इस तरह से इसको। ये आप डिफरेंट टेक्निक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल वाला इस तरह आपने रख के यहाँ से इस तरह करना है। कुछ जिनको प्रैक्टिस है वो तो बहुत परफेक्ट बना लेते होंगे, लेकिन हमें भी ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये फुल ब्रश वेट पे था, यानी इस तरह के ब्रश वेट पे था। अब आपने इसको करना है एंगल पे। एंगल मतलब इस तरह वाले एंगल पे। ये देखें, ये अब थिन हो गई ना लाइन। अब इसमें आपने सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें वही बात है, जितना लूज़ रखेंगे हाथ को उतना अच्छा सर्कल बनेगा। अगर आपको एक ही डायरेक्शन में बनाना मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको
दूसरी तरह बना सकते हैं। अब इसका ये टेक्निक होती है कि आपने हाथ को लूज़ रखना है, ठीक है। आप अभी सी कर्व बना सकते हैं इस तरह, ये इसमें देखिए ड्राई ब्रशिंग आ रही है क्योंकि मैंने पेंट कम लगाया हुआ है। और बस आपने इस तरह से ना सर्कुलर मोशन, आप स्पाइरल भी बना सकते हैं, आप इस तरह रखें और बस कंटिन्यूसली करते रहे। और लूज़ इस तरह करके ना आपके बाजू में थोड़ी देर में दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके जो है सही वार्म अप प्रैक्टिस होगी। इसी तरह बिल्कुल थिन वाली जो लाइंस हम प्रैक्टिस करते हैं उससे भी सर्कल बना दें। जैसे ये तो थिक ही हो रहा है, लेकिन थिन इस तरह है ना, इससे ये देखें, इससे तो आपका एक ये देखें लूप टाइप का बनाना है। ये देखें जैसे एक जैसे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द वो एक होता है ना, जैसे उसकी ऑर्बिट होती है, उस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखें जब हम कंपोजिशन और स्टिल लाइफ बनाएंगे उसमें ये वाले स्ट्रोक्स बहुत काम आएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कहाँ होता है ये वाला यूज़, ठीक है। पेपर चेंज करती हूँ। अब जैसे कि जब हम कोई स्टिल लाइफ बनाते हैं, हम कोई कंपोजिशन करते हैं, तो उसमें हम इस तरह की कुछ ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक एप्पल बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो एक हमें इस तरह, अब जो बिगिनर्स किस तरह बनाएंगे एक एप्पल, वो करेंगे या इस तरह करके, ठीक है, एक एप्पल बना लेंगे। शायद इतना बुरा भी ना हो, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। या वो इस तरह करके एक एप्पल बना लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। लेकिन जब आप एक प्रॉपर ड्राइंग करेंगे तो आपने उसकी डायमेंशंस का ख्याल रखना है। और उस ड्राइंग के लिए हम जो है ना एक वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पेंटिंग कोर्स में कहीं भी पेंसिल अलाउ नहीं करूँगी, पेंसिल आपने नहीं यूज़ करनी, ठीक है। हम ब्रश से सारा ब्रश वर्क करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप इस तरह के एक जो भी हम सामने रख के ड्राइंग करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक कर्व बनाएंगे ऐसे। ये देखें ये वाला कर्व बनाएंगे, इधर से हम लूज़ कर्व बनाएंगे, ठीक है। और ब्रश में ये वाला नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा रही हूँ, ब्रश हम थिन वाला यूज़ करेंगे। और ये देखें यहाँ पे अब कौन सी कर्व आएगी, इधर ये देखें, ये देखिए। तो आपको एक ही ब्रश से ना कंट्रोल होना चाहिए। एप्पल की ऐसी शेप नहीं होती, लेकिन हम सामने जब रेफरेंस इमेज, आप देखिए एक ही ब्रश से मैंने कितने काम। अब यहाँ पे फर्ज करें ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे से इससे मैं फिल इन कर लूँगी रफली जो भी है, ठीक है। जो भी शेडोज़ होंगे वो सब हम पढ़ेंगे, शेडोज़ एंड लाइट्स और हाईलाइट्स। अभी उसके बारे में आपने बॉदर नहीं करना। मैं आपको सिर्फ एक सिंगल ब्रश से डिफरेंट स्ट्रोक्स की एग्जांपल बता रही हूँ इन अ ड्राइंग, इन अ रियल लाइफ सिनेरियो, कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। नाउ फॉर एग्जांपल हेयर, अब देखें मैं कौन सा स्ट्रोक यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, पहचानेंगे कौन सा स्ट्रोक है, ये थिक टू थिन वाला स्ट्रोक है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करें पत्ता है, अब पत्ता देखें थिन वाला स्ट्रोक, ये देखें यहाँ से यूज़ किया मैंने, ये देखें एंड में हमने इसको लिफ्ट कर देना। ऐसा पत्ता होता नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक्स की एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे इस ड्राइंग को हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये वाला जो कर्व है ना, ये इस तरह की ड्राइंग्स हम बनाएंगे। इसके लिए हमें ये वाला जो प्लैनेट्स वाला जो कर्व है ना वो चाहिए होगा, ठीक है, ऐसे वाला। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें ये आपने ना हैंड को रखना है लूज़, स्ट्रोक्स आपने कम लगाने, और आपने ये देखें ये जैसे एक रेनबो टाइप भी होता है ना, रेनबो भी होता है जिस तरह, ठीक है, वो उस तरह भी आपने प्रैक्टिस करनी है। उप्स, सही है। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी अबाउट वेवी लाइंस एंड कर्व्स। कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखें कर्व्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन क्लास में, ड्राइंग क्लास में मैं आपको पेंसिल बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी इन माई कोर्स। डिफरेंट आर्टिस्ट डू दैट, लेकिन अगर आपको
ज़्यादा महारत चाहिए ना, तो फिर आपको वो मैं अलाउ नहीं कर सकती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम वैसे ही मैं आपको इसको मैंने ख़राब कर दिया, लेकिन एक एग्जांपल दे रही थी। ऑल राइट, अब हमने क्या करना है, वेवी लाइंस में भी आपने क्या करना है, इस तरह अपने एस कर्व राउंड वाले एंड पॉइंटी जिगजैग बनाना है। जिगजैग में देखें ब्रश मेरा ना वो फोल्ड होने लग गया था, ये देखें, ये इस तरह करते रहे, वापस लाते हैं, देखें, ये देखें, इस तरह प्रैक्टिस करनी कि यहाँ पे फोल्ड बने। आई होप दिस इज़ नॉट टू मच फॉर यू, लेकिन आपको एक दिन ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दिन में ये सारी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से भी प्रैक्टिस करेंगे वेव्स, ठीक है, और इस तरह से भी करेंगे, इस तरह से भी करेंगे। ब्रश की देखिए डायरेक्शन चेंज करने की गेम है, जहाँ पे अच्छी डायरेक्शन चेंज हो रही है वहाँ पे यूँ पॉइंटेड सा एक। उसके अलावा आप थिन साइड से, ये देखें, थिन बिल्कुल लाइट प्रेशर से, ये देखें, थिन साइड से, सॉरी तो बहुत ही बुरा है, लाइट ऑपोजिट। तो पूरा आपने रफ़ पेजेस लेने हैं, मैं तो कहती हूँ बेशक पेपर ही हो जाए, और आपने उसका जो है ना इस तरह भर देना है पूरा। मुझे आपकी प्रैक्टिसेस चाहिए, मैं आपको प्रॉपर एक असाइनमेंट दूंगी कि आपने कौन कौन सी कर्व्स में बना के दिखानी, ठीक है। अभी ये देखें, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, कर्व्ड, बॉल शेप, बॉल वो जो राउंड मैंने बताई थी, तिरछी सारी। तो दिस वाज फ्लैट ब्रश। अगर आपको फ्लैट ब्रश में कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझे बता दें। और मैं सोच रही हूँ मैं एक ब्रश पे एक क्लास करूँ, क्योंकि अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द ड्राई ब्रशिंग, दिस इज़ इट फॉर द फ्लैट ब्रश। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी ब्रशेस के ऊपर पढ़ेंगे। मुझे बहुत ऑनेस्टली आई एम रियली इन्जॉइंग इट, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें करते ही नहीं हैं, ठीक है, कभी भी। तो इससे हमारी कॉम्पोजिशन में बहुत फ़र्क आएगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ग्रुप में आपको पूरी असाइनमेंट दूंगी, आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, एक चीज़ रहती है जो मैं भूल गई हूँ आपको बताना कि आपने क्या करना है। आपकी एक और जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक पेपर लेना है, 2 पेपर लेने हैं, और उसके ऊपर आपने एक पे इस तरह के कोई, मैंने तो टेप रख के ना सर्कल्स ट्रेस कर लिए हैं, बहुत बड़े नहीं करने, ठीक है, जो मैनेजेबल हो। इस तरह से मैंने 6 सर्कल्स करनी है, इतने परफेक्ट नहीं, आप इनको ठीक कर लीजिएगा। दूसरे पे इस तरह से स्केल से मैंने स्क्वायर्स बना लिए। अब आपने करना क्या है कि आपने करनी है फिलिंग की प्रैक्टिस। अब हमने लूज स्ट्रोक्स की तो प्रैक्टिस कर ली, लेकिन फ़र्ज़ करें हमें कलर व्हील बनाना है और उसके अंदर हमने फिलिंग करनी है, तो नीट फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं आपको इस पर करके 1-2 बता देती हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली तो ये है, ठीक है। अब इसमें भी आपकी जो ब्रश की पेंट की कंसिस्टेंसी, उसका भी टेस्ट है। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका पेंट पेस्टी होना चाहिए, लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। पानी लगा के आपने देख लेना है, ठीक है, कि आपको पता खुद ही, आपको जब लोड करेंगे ना ब्रश, आपको खुद ही समझ आने लग जाएगी कि ये सही है या नहीं। आप पैलेट नाइफ से भी मिक्स कर सकते हैं, आप ब्रश से डायरेक्ट भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस पेंट आपने साइड पे लगा लेना है। अब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सर्कल, अब मैं इसको, आप इसको कैसे भरेंगे, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ लोग जो है ना वो इस तरह मैं बताती हूँ। 1 सेकेंड, इसके ब्रश को मैं साफ़ कर लूँ, ठीक है। अब डिफरेंट तरह से डिफरेंट लोग जो है ना इसको फिल करेंगे। अव्वल तो छोटा ब्रश में आपको अलाउ नहीं करी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये करेंगे कि थिन ब्रश से लेके पहले इसकी जो एजेस को नीट कर लेंगे, या इससे भी शायद लाइनर ब्रश लेंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक 10 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी मैं 10 नंबर के फ्लैट ब्रश से कर रही हूँ, और आपकी बस ये आपका जो है टास्क है कि आपने इसको इसी से ही फिल करना है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग इसको, मैंने आपको कहा इस तरह से फिल करेंगे, कुछ जो है वो इस तरह करेंगे, ऐसे,
ठीक है, ऐसे करेंगे। कुछ लोग इसके, मैंने आपको बताया कि थिन ब्रश लेके मैं वो करके दिखा देती हूँ नॉर्मली, यानी मैं बता रही हूँ नॉर्मली आउटसाइड ऑफ दिस कोर्स। अगर आपने एक सर्कल फिल करना है तो कुछ लोग जो है ना वो पहले इस तरह से इसकी आराम से बारीकी से थिन लाइन बनाएंगे और पूरा जब वो बन जाएगा फिर इसके अंदर इस तरह आराम आराम से फिल करेंगे, विच इज़ नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही कि ये तरीका गलत है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज दें, क्योंकि बाद में हमें जब क्विकली ये काम करने होते हैं तो सिंगल ब्रश से, थिक ब्रश से, आपके एक ब्रश से कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि आपने कैसे इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। सो आप फ़र्ज़ करें ये वाला सर्कल सही अपने अच्छे तरह लोड करना है और आपने अपने एजेस की प्रैक्टिस करनी है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल एंगल है ये, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सेकंड करके बताती हूँ। सो आई होप यू कैन सी इट। और स्लोली स्लोली देखिए, सारी गेम जो है ना ये है प्रेशर की। ये पेंट, ये ब्रश, ये पेपर बहुत गंदा है, लेकिन इस तरह से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से जिस तरह भी आपको इजी लगे। मेरे एंगल इस टाइम इतना मुश्किल है, लेकिन इस तरह से आपने सिंगल ब्रश से, एक 10 साइज़ के ब्रश से ये प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, ठीक है। ये देखिए ऐसे पेस्ट को एक्सक्यूज़ मी, पेस्ट को मेंटेन करना है यो। अच्छा, अब मैंने आपको कार्डबोर्ड क्यों कहा था, क्योंकि कार्डबोर्ड का आप देखें डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं। अगर मैंने इसको भी लगाया होता ना किसी पेंट सरफेस, अब ये देखें मैंने यहाँ से थोड़ा निकाल दिया, लेकिन आपने इस तरह से इसको पेंट करना है बिल्कुल परफेक्ट। जिसका होगा ना उसको वो जीत जाएगा, ठीक है। खैर कंपटीशन नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन इस तरह से मैं भी प्रैक्टिस करूँगी। अच्छा, ये जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ ये सब मैं भी करूँगी, तो आप मेरी भी प्रैक्टिस होगी। इस तरह से फिलिंग आपने बाद में करनी है, लेकिन देखिए ऑपोजिट ब्रश घुमाना मुश्किल है, जैसे भी आपको आसान लगे। बस आपका चैलेंज ये है कि आपने इस तरह से इसको यूँ फिल करना है, ठीक है। आपने छोटे ब्रश से नहीं करना। तो इस तरह स्लोली आप अपना टाइम लेके, इससे आपकी जो नेक्स्ट क्लास है ना जिसके अंदर हमने वो फिल करना है, ये देखिए मेरा ख़राब हो गया इधर से। ये एक अच्छी एग्जांपल है जो आपने नहीं करना। ये देखें आपका एक स्मूथ सी, बिल्कुल स्मूथ एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक स्मूथ एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने पेपर भी पकड़ा हुआ है हाथ में, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। ये देखें स्मूथ एप्लीकेशन। अच्छा, अगर आपकी राउंड वाली मूवमेंट की प्रैक्टिस सही होगी, जो कि अभी मेरी भी इतनी नहीं हुई हुई, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि वो राउंड वाली जो प्रैक्टिस मैंने आपको बोली है ना, उससे आपको सर्कुलर ब्रश चलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने इस तरह की शेप्स जो है वो भर लेनी है, और अगर आप कोई कलर लगाना चाहते हैं तो लगा लें। मैं आपको ब्लैक रिकमेंड कर रही हूँ, और उसकी एक वजह है कि ब्लैक जो है ना वो कम यूज़ होता है, तो वो ज़ाया नहीं होगा। बाकी कलर्स हमें आगे भी चाहिए होंगे, ब्लैक ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने रहना लाइंस के अंदर है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि इस तरह से आपने ये वाली शेप्स फिल कर लेनी है। इसी तरह स्क्वायर्स एक पेज पे बना के इनमें एक छोड़ के, जैसे एक चेक मैं बताती हूँ, जैसे ये वाला फिल किया है, फिर ये किया, ये किया, ये किया, इस तरह ये किया है, ठीक है, ये किया है, सॉरी ये किया, ये किया, ये वाला नहीं। इस तरह आपने एक चेक टाइप का बना लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्क्वायर को फिल करना आई थिंक ज़्यादा शायद आसान है, और इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि देखिए बिल्कुल अपने लाइन वर्क। अच्छा, ये देखिए इस तरह ब्रश भी चलाना आना चाहिए ऐसे। आई थिंक ये मैंने आपको पता नहीं शायद नहीं सिखाया, लेकिन आपने बस एक ब्रश सारा फिल करना है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। दिस इज़ इट फॉर द फ्लैट ब्रश क्लास। डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो आई वुड लव टू हेल्प यू। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।